उसमें तो हमें आजम इंतजार खान करना साहब, चाहिए। आप सहमत हैं मोहन भागवत के बयान से? पहले मैं इन्होंने कल परसों जो दिल्ली में घटना हुई उसकी चर्चा कर रहे थे, तो बड़े शर्म की बात है कि थाने में आयशा के लीडर अंजलि और नेहा को थाने में माँ बहन की गालियां दी गई हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात उससे पहले भारत क्या के लिए हुआ था? नहीं हो अब सकती मैथिल है साहब थोड़ा सा कि धैर्य रखिए ना, सुन लीजिए। थाने में गालियां दी गई हैं। मैथिली जी, थाने में गालियां दी गई हैं। मुझे 20 शर्म सेकंड करिए कुछ टीवी पे बैठ के उसको स्टूडेंट्स को बांटने के लिए ही पूजा स्टूडेंट्स को बांटने के लिए ही 20 सेकंड की बीजेपी देरी ने दीजिए। ये अधकचरा कानून ले आया। बीजेपी अगर चाहती, बीजेपी डर गई थी। जो जेन जी की ताकत है, बीजेपी उससे डर गई थी। वो जानते थे यूथ यूनाइट होगा तो हमसे रोजगार भी बात करेगा, महंगाई पे बात करेगा, पढ़ाई पे बात करेगा। लेकिन संघ प्रमुख ने तो इसे बैलेंस करने की कोशिश की है ना। अगर कानून गलत है तो उसमें जो है बदलने का उपाय भी है, लेकिन जातियों के बीच ये जाति है कि जाति नहीं, ये संघर्ष का कारण एटलीस्ट उस लेवल पर नहीं होना चाहिए। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है जब आप गलत कानून, अगर कोई अस्पष्ट कानून ले आए तो आपको खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए था, सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए था। सरकार तो पिछले दरवाजे से चली जाती है ना, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और पैरवी कर देती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में क्या हुआ जब हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में कहा कि ओबीसी के आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, सरकार सवर्ण बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट चली गई बैकडोर से और वहां से स्टे ऑर्डर ले आई। तो सरकार बैकडोर से काम करती है, सरकार निष्पक्ष नहीं है। सरकार जेनजी से डर गई है। वो जानती थी कि अगर जेनजी पावरफुल होगा तो जिस तरह से नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसी तरह से सत्ता परिवर्तन भारत में भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ आजम खान साहब, तो आप ये मान रहे हैं यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस थे ये गलत थे? गलत नहीं थे, अस्पष्ट है, यकीनन अस्पष्ट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले दिन कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए और कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। लेकिन ये नियम यकीनन अस्पष्ट है। तो यही तो राजीव रंजन भी कह रहे हैं, और यही राजीव रंजन भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी दल खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर अपना विरोध दर्ज नहीं करा रहा है। और यही तो कहा जा रहा है ना कि राजनीति इसी मुद्दे को लेकर हो रही है। स्पष्ट तौर पर तो विरोध भी अपना कोई दर्ज नहीं करा रहा।